हाय एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू फेस एन ऑडिट सक्सेसफुली। तो आइए देखते हैं इस वीडियो से हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। ऑडिट होता क्या है, ऑडिट कितने टाइप्स के होते हैं, ऑडिट के एडवांटेजेस क्या है, फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ ऑडिट टिल कंप्लीशन ऑफ ऑडिट कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, यानी स्टेजेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग ऑडिट। ऑडिट की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, ऑडिट की प्रिपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ऑडिट कंडक्ट कराने के लिए हम जो टीम मेंबर्स सेलेक्ट करते हैं और टीम डिसाइड करते हैं उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ऑडिटीज की बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग एन ऑडिट कैसी होनी चाहिए, ऑडिटर्स के लिए ड्रिल एरिया यानी कि हॉट स्पॉट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं जिनमें ऑडिटर फोकस करते हैं, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग ऑडिट, हमें ऑडिट के टाइम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हाउ टू फेस एन ऑडिट सक्सेसफुली। ऑडिट एक इवेंट है जिसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, ऑडिटर और ऑडिटीज। ऑडिटर जिस पार्टी को इंस्पेक्शन करना होता है और ऑडिटीज जिस पार्टी को इंस्पेक्शन कराना होता है। इंस्पेक्शन इन टर्म्स ऑफ compliance for the GMP, regulatory compliance and sustainability of compliance, technical capabilities, business feasibilities, business capabilities, इन सब का evaluation during an audit ऑडिटर्स करते हैं। और अगर इसमें उन्हें कोई गैप मिलता है तो उसके ऑब्जर्वेशन देते हैं। ऑब्जर्वेशन देने के बाद ऑडिटीज उसको रेस्पॉन्ड करते हैं, अगर वो रिस्पॉन्स को फुलफिल कर लेते हैं और ऑब्जर्वेशन कंप्लायंस पर अगर ऑडिटर्स सेटिस्फाइड हैं तो यूनिट को सक्सेसफुल का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल मिल जाता है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिल जाता है, मार्केटिंग का ऑथराइजेशन मिल जाता है। तो ये तो हो गया ऑडिट होता क्या है। टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट कितने टाइप के होते हैं, जनरली 4 टाइप के ऑडिट्स की बात करेंगे हम, रेगुलेटरी ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स, कस्टमर ऑडिट्स एंड अदर्स। तो सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटरी ऑडिट क्या होते हैं। रेगुलेटरी ऑडिट्स में यूनिट्स का इंस्पेक्शन रेगुलेटरी एजेंसीज करती हैं, लाइक यूएसएफडीए, एमएचआरए, टीजीए, एनवीजा एटसेट्रा। रेगुलेटरी ऑडिट में ऑडिटर्स इंश्योर करते हैं पेशेंट या कंज्यूमर की सेफ्टी को सबसे पहले। दूसरा, फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू फैसिलिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर इश्यूएंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग परमिशंस, renewal of approval for existing facilities, assessment of compliance level, periodic visit to assess the compliance sustainability for investigation purpose. Always remember, regulatory agencies or regulatory auditors are enforcing agencies. They are not here to solve your problems. Internal audit को कुछ यूनिट्स में सेल्फ इंस्पेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो इंटरनल ऑडिट या सेल्फ इंस्पेक्शन में क्रॉस फंक्शनल टीम्स इन्वॉल्व होती हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम में एक डिपार्टमेंट ऑडिटी डिपार्टमेंट होगा और रिमेनिंग डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ऑडिटर्स होंगे, वो इंस्पेक्ट करेंगे ऑडिटी यानी एक सिंगल डिपार्टमेंट को। इंटरनल ऑडिट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई इंटरनल ऑडिट्स रिक्वायर्ड? फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट, यूनिट के इंप्रूवमेंट के लिए, डिपार्टमेंट के इंप्रूवमेंट के लिए सेल्फ इंस्पेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। To assess compliance status of individual department in certain events like market complaints, adverse event, product recall, etc. तीसरे टाइप का ऑडिट होता है कस्टमर ऑडिट्स। कस्टमर ऑडिट में फ्यूचर कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव्स ऑडिट करते हैं यूनिट्स का। Why customer audits happen? For assessment of compliance, technical capabilities, technical competency, business feasibility, फैसिलिटी स्टेटस एटसेट्रा, ये सब देखने के लिए कस्टमर ऑडिट्स होते हैं। अदर ऑडिट्स कौन कौन से होते हैं? अदर ऑडिट में वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज
या अथराइज्ड एजेंसीज ऑडिट करती हैं और सर्टिफिकेशन देती हैं, लाइक NABL, ISO, फायर सेफ्टी एटसेट्रा। अभी तक हमने बात की ऑडिट होता क्या है, ऑडिट कितने टाइप का होता है, जिसमें हमने बात की 4 टाइप के ऑडिट्स की, रेगुलेटरी ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स, कस्टमर ऑडिट्स एंड अदर्स ऑडिट्स। अब हम बात करने वाले हैं कि ऑडिट के होने से एडवांटेजेस क्या होते हैं। ऑडिट होने से हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता लगता है, हमें अपने वीक पॉइंट्स का पता लगता है, हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है टू सॉल्व और रेक्टिफाई द प्रॉब्लम्स। ऑडिट होने से हमें एक इन्फोर्समेंट भी मिलता है टू मेंटेन एंड सस्टेन द कंप्लायंस। ऑडिट सक्सेसफुल होने से एम्प्लॉइज का मोरल बूस्ट होता है, कंपनी को मार्केट में रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, ऑडिट्स ऑलवेज ऐड वैल्यू टू योर मनी एंड टाइम। अच्छा, फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ ऑडिट टिल कंप्लीशन कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। जैसे ही ऑडिट का अनाउंसमेंट हो गया, आपके लिए लड़ाई का अनाउंसमेंट हो गया, एक वॉर का अनाउंसमेंट हो गया, आज ही अब ऑडिट होना है, तो ऑडिट में सबसे पहली चीज प्री ऑडिट प्रिपरेशन, पहली स्टेज आएगी। ऑडिट होने से पहले की हमारी तैयारी हो जानी चाहिए, दैट इज नोन एज प्री ऑडिट प्रिपरेशन। दूसरी स्टेज आती है एक्शंस ड्यूरिंग एन ऑडिट। तीसरी स्टेज ऑडिट कंप्लीट होने के बाद पोस्ट ऑडिट एक्शंस कौन कौन से लेने हैं। और चौथी स्टेज जो ऑडिटर्स की तरफ से हमें ऑब्जर्वेशंस मिली हैं उनका रेक्टिफिकेशन और कंप्लायंस सबमिशन टू द ऑडिटर्स और रेगुलेटरी एजेंसीज। ये 4 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं फॉर एन ऑडिट। इन चारों स्टेजेस को कंप्लीट करने के बाद ऑडिटर्स या रेगुलेटरी एजेंसीज के सेटिस्फैक्शन के बाद जो सर्टिफिकेशन मिलता है, उसके बाद यूनिट्स अथराइज हो जाती हैं कहने के लिए कि भाई हमारा ऑडिट तो सक्सेसफुल रहा। हमने बात की प्री ऑडिट प्रिपरेशन की। हमें ऑडिट की प्रिपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? आइडियली तो ये होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल यूनिट को किसी भी समय एनी टाइम ऑडिट के लिए रेडी रहना चाहिए, ऑल टाइम रेडीनेस रहनी चाहिए। थ्योरेटिकली अगर आप किसी यूनिट से पूछो भाई आप ऑडिट के लिए रेडी हो, बोलेंगे जी हाँ रेडी है थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली क्या ये होता है? नहीं, प्रैक्टिकली ये नहीं होता है, इसलिए हमें ऑडिट के प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं प्री ऑडिट प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं। अब ऑडिट अनाउंस हो गया, यानी हमारे लिए वार शुरू हो गई। वार शुरू हुई तो सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रेंथ देखनी है कि भाई हम कहाँ पे खड़े हैं। तो सबसे पहली चीज सेल्फ असेसमेंट फॉर कंप्लायंस लेवल। अब हमने अपना असेसमेंट कर लिया तो बेसिकली हमें 3 चीजें मिली, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है और हमारे लिए थ्रेट्स क्या रहेंगे। अब हमें इन पे काम करना है। स्ट्रेंथ यानी कि हमारे पास हथियार मौजूद है, हमारे पास कितना हथियार है जिससे हम लड़ाई लड़ सकते हैं। अब हमारी वीक पॉइंट क्या क्या हैं, उन वीक पॉइंट पे और जो थ्रेट यानी कि जहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशंस के चांसेस हैं उन पे हमें काम करना है। हमारे वीक पॉइंट पे काम करने के लिए और हमारे लिए जो पॉसिबल थ्रेट्स हैं उस पे काम करने के लिए हमें एक टीम की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उस टीम में इंडिविजुअल टीम मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन होनी चाहिए। उसका एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए और उसके लिए आपको स्लोगन देना चाहिए, मेरा एरिया सबसे मजबूत। अगला एक्शन अदरेंस टू एसओपी। जो काम हो रहा है वो इंश्योर करना है कि एसओपी के हिसाब से ही है, कहीं उसमें गैप तो नहीं है। अगर गैप है तो गैप को आइडेंटिफाई करना है, गैप को रेक्टिफाई करना है। अगर प्रैक्टिसेस में गैप है, एसओपी के हिसाब से काम नहीं है, तो एसओपी के हिसाब से प्रैक्टिसेस में इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर प्रैक्टिसेस करेक्ट हैं और एसओपी में गैप है तो एसओपी करेक्ट करनी चाहिए। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सबसे बेसिक चीज जो जरूरत होती है एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस की। अगर हमें अपने पे विश्वास नहीं है तो दूसरा हम पे कैसे विश्वास करेगा। एम्प्लॉइज को कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना टुवर्ड्स रेक्टिफिकेशन एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन, ये इंडिविजुअल टीम लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीम लीडर का काम है कि वो अपने एम्प्लॉइज का कॉन्फिडेंस बूस्ट रखे, कॉन्फिडेंस और मोरल बूस्ट रखे ड्यूरिंग एन ऑडिट। एम्प्लॉइज के दिमाग में एम्प्लॉइज को क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए
कि you all have to sell your capabilities, your skill during an audit. टीम लीड का काम है टीम को डायरेक्शन देना, टीम को गाइडेंस करना, सो दैट सारे पॉइंट्स टाइमली क्लोज हो सकें और पीरियोडिक मीटिंग करना फॉर द प्रिपेयर्डनेस स्टेटस। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी छोटे से छोटा प्रयास भी बेकार नहीं होता। एनी एफर्ट ऑफ प्रिपरेशन नेवर गोज वेस्ट। टीम बिल्डिंग फॉर एन ऑडिट। जब हम टीम बिल्ड कर रहे हैं किसी ऑडिट के लिए तो टीम मेंबर के सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? पीपल इन टीम मस्ट बी नॉलेजेबल, कॉम्पिटेंट, कॉन्फिडेंट, पेशेंट, ऑनेस्ट, रिलायबल एंड मस्ट possess with good and clear communication skill. टीम मेंबर में कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और गुड, क्लियर, टू द पॉइंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अगर आपकी टीम में ऐसे मेंबर हैं तो आपका ऑडिट सक्सेसफुल होगा। एज एन ऑडिटी टीम में कौन कौन लोग होते हैं? टीम लीड। टीम लीड का मतलब है सिचुएशन हैंडलर। अगर ड्यूरिंग एन ऑडिट कोई डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो वो सिचुएशन हैंडलर हो, सिचुएशन को हैंडल कर सके, उस डिफिकल्ट सिचुएशन को क्लियर कराने में कैपेबल हो। टीम लीड के बाद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का मतलब है पर्टिकुलर एरिया का एक्सपर्टीज, नॉलेजेबल, कॉम्पिटेंट, कॉन्फिडेंट पर्सन। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होंगे। ऑडिटर कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक ही मेंबर यानी कि टीम लीड ही सारे क्वेरीज का आंसर करे। ऑडिटर्स की एक्सपेक्टेशन रहती है डूअर से। डूअर यानी कि जो काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है, एसओपी के हिसाब से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, और उसकी क्वेरीज को आंसर कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके बाद जो मेन रोल आएगा वार रूम यानी कि कंट्रोल रूम इंचार्ज। जब ऑडिटर राउंड पे जाते हैं तो एस्कॉर्ट यानी कि उनको कंपनी देने वाले जो सीनियर मैनेजमेंट पीपल होते हैं उनको एस्कॉर्ट करते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का राउंड कराते हैं। स्क्राइबर या लिसनर, ऑब्जर्वर। जब ऑडिटर किसी चीज को इंस्पेक्ट कर रहा है तो स्क्राइबर का रोल रहता है, वो ऑडिटर क्या बोल रहा है, क्या देख रहा है, क्या क्वेरी रेज कर रहा है या क्या रिक्वायरमेंट रेज कर रहा है, उस नोट डाउन करना होता है। और इसके बाद रनर का काम शुरू होता है। रनर यानी कि जो स्क्राइबर ने इंफॉर्मेशन नोट की है उसमें जो रेलिवेंट रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कराना रनर का काम रहता है। वो रेलिवेंट स्टेक होल्डर के पास जाके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अरेंज करता है। तो हमने देखा एज एन ऑडिटी टीम में कौन कौन टीम मेंबर है। ऑडिटी टीम लीड, ऑडिटी टीम के इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, वार रूम इंचार्ज, एस्कॉर्ट, स्क्राइबर और रनर। ये तो हमने बात कर ली प्री ऑडिट प्रिपरेशंस की। प्री ऑडिट प्रिपरेशन के बाद अब ऑडिट शुरू हो गया। तो ऑडिट शुरू होने पर ऑडिटर का वेलकम किया जाता है। ऑडिटर के वेलकम के बाद कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह ऑफर किए जाते हैं और उसके बाद इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हेड्स के साथ ऑडिटर्स की ओपनिंग मीटिंग कराई जाती है, जिसमें ऑडिटर्स को कंपनी का साइट प्रेजेंटेशन दिया जाता है और ऑडिटर्स का शेयर्ड एजेंडा एग्जीक्यूट करने के लिए ऑडिटर्स की रिक्वायरमेंट ली जाती है और ऑडिटर्स के व्यू लिए जाते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट एजेंडा। इसके बाद फैसिलिटी राउंड होता है। फैसिलिटी राउंड के बाद ऑडिटर्स डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करते हैं। कई बार डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू पहले कर लेते हैं, फैसिलिटी राउंड बाद में करते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन ऑडिटर्स डिजायर। अब हमें एक ऑडिट के इंपॉर्टेंट सेगमेंट यानी कि ऑडिटर्स का ड्रिल एरिया क्या होता है इस पे बात करने वाले हैं। हम जिन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, दीज पॉइंट्स आर जनरलाइज्ड बट नॉट लिमिटेड टू। इसके अलावा भी ऑडिटर कुछ भी पूछ सकता है। अब बेसिकली ऑडिटर शुरुआत कहाँ से करते हैं? हॉट स्पॉट पॉइंट्स ऑडिटर के कौन कौन से होते हैं? तो क्लीनिनेस, साफ सफाई सबसे पहले देखता है, हाइजीनिसिटी देखता है, लोग हाइजीनिक है नहीं है, लोगों की प्रैक्टिस हाइजीनिक है कि नहीं है। हाउसकीपिंग देखता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, एसओपी वर्सेस प्रैक्टिसेस, गैप तो नहीं है,
प्रैक्टिसेस का गैप तो नहीं है, एसओपी का गैप तो नहीं है, क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड देख सकता है, मैन, मशीन, वेंडर एटसेट्रा। वैलिडेशन देख सकता है, सैम्पलिंग डिवाइसेस, क्लीनिंग वैलिडेशन, होल टाइम स्टडीज, ट्रेसेबिलिटी ऑफ एंट्रीज ऑफ एक्टिविटी इन बीएमआर, बीपीआर और लॉग बुक्स, environment monitoring and environmental conditions, automation and critical control points, stability studies, QMS documents, deviations, change controls, OAS, OOC, OOT, OOE, market complaints, risk management, laboratory control, labeling and packaging, process control, site master file, validation master plan, APQR review, calibration and maintenance schedule and its execution, preventive maintenance schedule and its execution, process flow, cross contamination chances, mix up chances, man material flow, validity or effectiveness of documents, validity of analyst, chemicals, working standard, reference standard, equipments, machines, safety and evacuation procedure। ये तो थी बेसिक थिंग्स जो कि ऑडिटर जनरली देखते ही हैं। इसके अलावा भी ऑडिटर्स के एजेंडे में जो चीजें शामिल होती हैं वो उनको भी रिव्यू करते हैं। अब हम बात करेंगे जब प्लांट टूर होता है, प्लांट टूर कैसे कराया जाए कि ऑडिट सक्सेसफुल हो। ऑडिटर विल एंटर विद एस्कॉर्ट टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। एस्कॉर्ट लेके आते हैं ऑडिटर को रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में। रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के टीम लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ड्राइव करे ऑडिटर्स का टूर अपने डिपार्टमेंट में। जितने लोगों का काम है सिर्फ उतने लोग ही इन्वॉल्व रहेंगे, बाकी लोग अपना नॉर्मल शेड्यूल के हिसाब से वर्किंग करते रहेंगे। जो एरिया इंचार्ज, रिस्पेक्टिव एरिया इंचार्ज होगा, उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि उसके रूम में, उसके एरिया में कौन सी चीज कहां पर रखी हुई है। ऑडिटर्स की क्वेरी का रिस्पांस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स देंगे। स्क्राइबर यानी कि लिसनर या ऑब्जर्वर जो ऑडिटर्स के साथ ऑडिटिंग टीम का पार्ट है, वो देखेगा कि ऑडिटर क्या ऑब्जर्व कर रहा है, क्या रिव्यू कर रहा है, कौन से डॉक्यूमेंट की क्वेरी रेज कर रहा है, वो उसको लिखेगा और रनर को हैंडओवर करेगा। रनर इमीडिएटली अरेंज करेगा आइदर वार रूम इंचार्ज से या एरिया इंचार्ज से या रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट हेड से कि रेलिवेंट डॉक्यूमेंट को अवेलेबल कराया जाए। ये तो था ऑडिटर राउंड। ऑडिटर के राउंड के बाद एट द एंड ऑफ द डे प्लांट लेवल पर जनरली एक मीटिंग होनी चाहिए एंड ऑफ द डे कि प्लांट टूर में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस ऑडिटर ने नोट की और अगर कहीं पे कोई गैप मिला है तो उसके लिए इमीडिएट करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट डे की प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस, नेक्स्ट डे की प्लानिंग टीम मेंबर्स के साथ करनी चाहिए और अगर कोई रिक्वायरमेंट रेज की है ऑडिटर ने आज जो हमें कल शो करनी है तो उसकी प्रिपेयर्डनेस फॉर द डॉक्यूमेंट आज ही हो जानी चाहिए। इंफॉर्मेशन टू ऑल स्टेक होल्डर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको नेक्स्ट डे प्लानिंग के लिए और नेक्स्ट डे की प्रिपेयर्डनेस के लिए इंफॉर्मेशन एक दिन पहले, वन डे बिफोर पहुंच जानी चाहिए। ऑलवेज क्लोज द मीटिंग विद एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स टू ईच मेंबर फॉर देयर सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए ड्यूरिंग एन ऑडिट। बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? Each team member interacting with auditors should be knowledgeable, confident, competent, calm, patientful, cool, balanced, and no member should argue with auditor, politely disagree. If you are very confident on a specific topic, do not react, only respond to the queries of auditors. अब तक हमने बात की प्री ऑडिट प्रिपरेशंस की और एक्शंस ड्यूरिंग एन ऑडिट की, जिसमें प्लांट टूर में हमें कैसे बिहेव करना है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑडिट एक्शंस की। पोस्ट ऑडिट एक्शंस, जैसे ही हमें पता लग जाता है ऑडिटर्स की ऑब्जर्वेशंस क्या थी, ऑडिटर ने क्या क्या चीजें देखी है, हमें उस पर एक्शन लेना है और उसका कंप्लायंस और कापा सबमिट करना है ऑडिटिंग अथॉरिटीज को। तो ये 4 स्टेप में हमारा ऑडिट कंप्लीट होता है और चौथे स्टेप में जो हमने ऑब्जर्वेशंस का कंप्लायंस और कापा सबमिट किया है, ऑडिटिंग अथॉरिटीज अगर उससे सेटिस्फाइड है तो वो ऑडिट का सर्टिफिकेशन यानी कि अप्रूवल देती हैं और हम कहते हैं हमारा ऑडिट पास हो गया।
अब हम जो बात करने वाले हैं ऑडिट में मेन रोल प्ले करती है। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, व्हाट आर द डूज जो कि हमें ऑडिट में करने चाहिए, व्हाट आर द डोंट्स जो कि हमें ऑडिट में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। पहले हम बात करेंगे डूज की, हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अगर इस एजेंसी ने पहले कभी ऑडिट किया है तो उसने पिछली जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं उनका कंप्लायंस और उनका वेरिफिकेशन सबसे पहला काम होना चाहिए। दूसरा, ऑडिट में हमें क्लीनलीनेस को मेंटेन रखना है, हाइजीनिसिटी को मेंटेन करना है, गुड हाउसकीपिंग रखनी है। किसी भी क्वेरी को रिस्पॉन्ड करने से पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि ऑडिटर पूछ क्या रहा है। ऐसा नहीं ऑडिटर ने पूछा कुछ और हम बता कुछ और रहे हैं। स्पीक और आंसर टू द पॉइंट ओनली, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप किसी सेक्शन के इंचार्ज हो तो यू मस्ट बी श्योर फॉर योर एरिया व्हाट इज हैपनिंग। इफ यू डू नॉट रिमेंबर, सीक द हेल्प ऑफ अदर पर्सन और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ऑडिटर कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक ही आदमी मेरे सारे सवालों का जवाब दे। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता है तो ऑलवेज सीक द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। एक चीज आपके दिमाग में हमेशा घूमनी चाहिए, ऑडिटर्स आर हियर ओनली फॉर ऑडिट, नॉट फॉर योर अप्रेजल। आपका अप्रेजल करने नहीं आया, वो ऑडिट करने आया है, आपकी यूनिट का इंस्पेक्शन करने आया है। ऑलवेज रिमेंबर यू आर स्पीकिंग टू एन ऑडिटर, नॉट टू योर रिपोर्टिंग अथॉरिटी। आप रिपोर्टिंग अथॉरिटी से बात नहीं कर रहे हो, आप ऑडिटर से बात कर रहे हो, इसलिए टू द पॉइंट बात करोगे, जो पूछा जाए उसी का जवाब देना है। और बिलीव इन योर क्वालिटी सिस्टम, बिलीव इन योर क्वालिटी सिस्टम। आपको अपने क्वालिटी सिस्टम पे भरोसा रखना है। अगर आपको ही अपने क्वालिटी सिस्टम पे भरोसा नहीं रहेगा तो दूसरा आदमी जो कि बाहर से आया हुआ है वो आप पे कैसे यकीन करेगा, आपके सिस्टम पे कैसे यकीन करेगा। तो सबसे पहले आपको अपने आप पे भरोसा रखना है और यूनिट की क्वालिटी सिस्टम पे भरोसा रखना है, आपका ऑडिट क्लियर होगा। टेल ओनली व्हाट इज आस्क्ड, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। नेवर लाई टू द ऑडिटर, बी ऑनेस्ट बट नो योर लिमिट। झूठ नहीं बोलना है ऑडिटर के साथ। अगर आपको नहीं पता है तो यू मे सीक द हेल्प ऑफ अदर पीपुल, अदर एसएमई, बट नेवर लाई टू द ऑडिटर। झूठ मत बोलिए, बी ऑनेस्ट, बट इतने भी ऑनेस्ट नहीं बनिए कि आप शो को स्पॉइल कर दें। मतलब बी ऑनेस्ट बट नो योर लिमिट। आपको कितना बोलना है वो आपको पता होना चाहिए और कैसे बोलना है ये भी पता होना चाहिए। जब टीम मेंबर किसी क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर रहा है और उसकी तरफ से कम्युनिकेशन स्टॉप हो गया तो टीम लीड या स्पॉट इंटरवेन कर सकता है, अदरवाइज उसको इंटरवेन नहीं करना है। टाइम टेकन टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट टू द ऑडिटर इज वेरी क्रूशियल। कंट्रोल रूम मस्ट बी अवेयर रिगार्डिंग what is being inspected or which document is being inspected for further preparedness. Arrange to clarify the misunderstanding with evidences. ये सब होने के बाद ऑडिटीज, टीम मेंबर्स या स्टेक होल्डर्स मीटिंग जरूरी है एट द एंड ऑफ द डे कि आज ऑडिट में क्या क्या चीजें हुई, कहाँ पे हमारे गैप्स थे और उन गैप्स को फुलफिल करने के लिए हमारे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होंगे और हमने क्या चीज इनिशिएट करनी है और नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कैसे करनी है। इसके लिए एट द एंड ऑफ डे एक मीटिंग जरूरी है। Whatever is happened, always update to your senior authorities. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऑडिट क्लियर कराने के लिए एक लेवल से ऊपर आपका सीनियर को सपोर्ट दे सकता है उन ऑडिट पॉइंट्स को क्लोज करने के लिए। एक्शन इनिशिएशन ऑन ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन, जिसका क्लियर कट आपको दिख रहा है कि ये ऑब्जर्वेशन है, इनिशिएट कापा एज सुन एज पॉसिबल। जब ऑडिट चल रहा हो तो हमें कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, आइए देखते हैं। डू नॉट चैलेंज टू द ऑडिटर्स, यू कैन नॉट विन। आप चैलेंज नहीं करो ऑडिटर को, आप जीत नहीं सकते। विन द ऑडिटर एट योर साइड, ऑडिटर को जीतने की कोशिश करो लेकिन इस वे में कि वो जीत आपकी तरफ हो। डू नॉट यूज द सेंटेंस लाइक इफ आई एम राइट ब्ला ब्ला ब्ला। डू नॉट शो फ्रैंकनेस टू द ऑडिटर, बहुत ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा जाए उतना ही बताना है। डू नॉट स्पॉइल द शो, शो को स्पॉइल नहीं करना है। ड्यूरिंग एन ऑडिट
ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना है जिसके लास्ट में ली लगा हुआ, लाइक एक्चुअली, जनरली, नॉर्मली। इस तरीके के वर्ड्स डाउट क्रिएट करते हैं। डोंट क्रिएट पैनिक कंडीशन इफ एनी ऑब्जर्वेशन गिवन बाय द ऑडिटर। अगर किसी ऑडिटर ने ऑब्जर्वेशन दे दी है, आपको पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। आप याद कीजिए, क्रिकेट के गेम में 6 बॉल होती है, अगर किसी बॉल पे बैट्समैन बीट होता है तो क्या गेम छोड़ देता है? नहीं, अगली बॉल का वेट करता है और हो सकता है अगली बॉल पे वो 4 और 6 मार दे, चौके और छक्के लगा दे, तो आपको नेक्स्ट बॉल का वेट करना है। नेक्स्ट बॉल आपके लिए विनिंग सिचुएशन हो सकती है। अगर कोई ऑब्जर्वेशन आ गई है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उस ऑब्जर्वेशन का कंप्लायंस दिया जा सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, यू आर स्टिल इन द गेम। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस द ऑडिटर। Express your confidence, express your competency, express your capability, express your working. Impress करने की जरूरत नहीं है, आप जो काम करते हो कॉन्फिडेंटली वो शो करो। डू नॉट प्ले ब्लेम गेम्स विद अदर डिपार्टमेंट्स। दूसरे डिपार्टमेंट के लिए ये नहीं बोलना है कि इस डिपार्टमेंट का काम है। यहाँ पर आपकी यूनिट का इंस्पेक्शन हो रहा है तो किसी और डिपार्टमेंट की ऑब्जर्वेशन भी आपकी ही ऑब्जर्वेशन है। इट विल शो लैक ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। डोंट से टू बी फ्रैंक विथ यू। इस तरीके का सेंटेंस आपको यूज नहीं करना है। डोंट से टू बी रियली ऑनेस्ट विथ यू। इस तरीके के सेंटेंस ऑडिटर के माइंड में डाउट क्रिएट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, ऑडिटर आपको क्वेरी करता है, आप आंसर देते हो, ऑडिटर साइलेंट हो जाता है। वो आपके चेहरे की तरफ देखता है और आप थोड़ी देर तक उसके चेहरे को देखते हो और उसके बाद आप बेचैन उठते हो कि नहीं, मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। आप इस चीज को ओवरकम करने के लिए कुछ और भी चीजें बोलने की कोशिश करने लगते हो। यहां पर ऑडिटर ड्रिल करता है। तो ऐसी कंडीशन में ऑडिटर अगर आपकी तरफ देख रहा है और साइलेंट हो गया है तो आपको टू द पॉइंट आंसर देके साइलेंट हो जाना है। देखता रह भाई, हमें खूबसूरत मूर्ति है, देखते रहो तुम। तो एंजियस नहीं होना है, एंजाइटी नहीं फील करनी है उस टाइम। डू नॉट स्टार्ट एनी सेंटेंस विथ नो। कोई भी सेंटेंस आपको नो के साथ नहीं शुरू करना है। नो, एक्चुअली वी आर नॉट डूइंग दिस। ऑलवेज गिव योर स्टेटमेंट इन अफर्मेशन। डू नॉट से इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव टू अफोर्ड। उसे कोई मतलब नहीं है कि आपके लिए महंगा है, सस्ता है। उसे तो अपना कंप्लायंस चाहिए, उसे अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। आपके सस्ते महंगे से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डोंट से इट इज टू एक्सपेंसिव टू अफोर्ड। Suggest future implementation for feasible things. Never speak behind the auditor in a language which is not known by them. Auditor के साथ रहते हुए ऐसी किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है जो उसकी समझ में नहीं आता है। अगर ऐसी किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है जो ऑडिटर के समझ में नहीं आता है, तो ऑलवेज सीक द परमिशन फ्रॉम द ऑडिटर कि सामने वाले को ये लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, so may I convey to him in local language। अगर ऑडिटर अलाउ करता है तभी आप दूसरी लैंग्वेज में जो कि ऑडिटर की समझ में नहीं आती बोल सकते हो। अदरवाइज आपको दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है जो ऑडिटर की समझ में नहीं आती। If an operator is not able to speak in English, seek permission from auditor to explain. During an audit, always be polite, respectful, patient, attentive, professional. Never speak so-called unofficial things during an audit. तो कभी ऐसा नहीं सोचना है कि कोई भी हमने अनऑफिशियल थिंग बोली तो ऑडिटर उसको कैप्चर नहीं करेगा, ऑडिटर उसको माइंड नहीं करेगा। ड्यूरिंग एन ऑडिट एवरीथिंग इज ऑफिशियल। रिमेंबर, ऑडिटर्स आर ह्यूमन बीइंग, दे आर डूइंग देयर जॉब ओनली। ड्यूरिंग एन ऑडिट डोंट अफ्रेड एंड डोंट बी पैनिक। ऑडिट को क्लियर कराने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको इंप्लीमेंट कर लीजिएगा अपनी लाइफ में। ऑलवेज रिमूव योर फियर फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर माइंड एंड एक्सप्रेस योर वर्किंग विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस टू क्रिएट विन विन सिचुएशन। एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या लर्न किया, ऑडिट क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या है, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट क्या है, ऑडिट की प्रिपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, टीम सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है,
ड्रिल एरियाज या ड्रिलिंग पॉइंट्स फॉर ऑडिटर्स क्या क्या होते हैं, बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग एन ऑडिट कैसी होनी चाहिए, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स ड्यूरिंग एन ऑडिट। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉन्फिडेंटली ऑडिट को फेस कर पाएंगे और ऑडिट सक्सेसफुल होगा। और अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली और ऑडिट में सक्सेस मिली है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके अपने YouTube चैनल फार्मा नर्स पर आने वाली कुछ वीडियो के टॉपिक्स इस प्रकार हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे कम से कम 5 फार्मा प्रोफेशनल्स को जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।